खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। 12 दिनों में 5.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया दर्शन। प्रतिदिन केदारनाथ धाम में पहुंच रहे 19 से 20 हजार भक्त। पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख के पार जा पहुंचा है। बारिश में भी कम नहीं हुई आस्था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है और 12 दिन में 5.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन भी किए हैं। तो प्रतिदिन केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं 19 से 20 हजार भक्त। और बारिश में भी कम नहीं हुई है आस्था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आने लगा है। ऐसे में 12 दिनों में 5.5 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन भी किए हैं और केदारनाथ धाम में सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं। 19 से 20 हजार जो तीर्थयात्री हैं वो रोजाना पहुंच रहे हैं और पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख के पार भी जा पहुंचा है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी में से उत्साह देखा जा रहा है चारधाम यात्रा को लेकर? हाँ देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि प्रदेश में चारधाम यात्रा गतिमान है और ऐसे में जिस तरह देखा जाए कि श्रद्धालु का उत्साह जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। चारधामों की अगर बात करें तो करीब 5 लाख से अधिक 12 दिनों में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो बिल्कुल उत्साह जो है वो लगातार बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। भले ही पहाड़ी इलाकों में जो है लगातार बारिश की वजह से मौसम में तब्दीली आ रही हो, लेकिन लगातार जो है चारधाम पर पहुँचने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनका उत्साह वर्धन जो है वो लगातार होता नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से अगर मैं आगामी मौसम की एडवाइजरी की बात करूं तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में अभी भी कहा गया है कि बारिश हो सकती है, उसमें भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में देखा जाए तो केदारनाथ सबसे अधिक वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और रजिस्ट्रेशन भी सबसे अधिक वहीं पर करा गया है। अभी अगर मैं बात करूँ तो 27 लाख से अधिक जो है रजिस्ट्रेशन संख्या जो है वो पहुँच चुकी है और ऐसे में केदारनाथ पर सबसे अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। 10 से 20 हजार प्रतिदिन तीर्थयात्री वहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गंगोत्री, यमुनोत्री धाम की बात की जाए या बद्रीनाथ की धाम की बात की जाए तो वहाँ भी लगातार जो है आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो चारधाम यात्रा है और चारधाम यात्रा में जो 12 दिन का आंकड़ा निकल कर सामने आया कि 5 लाख से अधिक जो है तीर्थ यात्री जो आए हैं उन्होंने वहाँ पर दर्शन किए हैं। तो निश्चित तौर पर जो है ये बड़ी अच्छी बात है राज्य के लिए भी और वहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित हैं या जो काम करने वाले रोजगार के माध्यम से वहाँ जुड़ने वाले लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर आर्थिकी मजबूत होगी और साथ ही साथ तीर्थ यात्रा पर आने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक संदेश जो है अच्छा जाएगा और प्रदेश की छवि भी बेहतर होगी। जी, तो ऐसे में क्या माना जाए योगेश, अभी किस तरह से आंकड़ा बढ़ता हुआ भी जा रहा है, क्योंकि लगातार यह भी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच भी रहे हैं और अभी भी 5.5 लाख से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। बड़ी संख्या में अभी भी पहुंच रहे हैं और मानसून भी लगातार बनता बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है माहौल। तो ऐसे में क्या माना जाए कि किस तरह का उत्साह देखने में नजर आ रहा है? विशाल बिल्कुल भले ही जो है मौसम जो है बदल रहा ले रहा हो, पहाड़ी इलाकों में लगातार जो है मौसम की तब्दीली देखने को मिल रही हो, लेकिन जो आने वाले तीर्थ यात्री हैं उनके अंदर जो उत्साह है वो बिल्कुल भी कम होता नजर नहीं आ रहा है, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि लगातार जो आंकड़ा है तीर्थयात्रियों के दर्शन करने का वो भी लगातार बढ़ रहा है और उधर रजिस्ट्रेशन की चाहे ऑफलाइन की बात हो चाहे ऑनलाइन की बात हो वो भी लगातार उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर ये अच्छे संकेत हैं और आने वाले वक्त में जो है लगातार जो जिस तरह से ऑफलाइन पंजीकरण 40% जो है वो किए जा रहे हैं, तो ऐसे में लगातार उनका भी आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे विकास नगर की बात हो, अरबटपुर की बात हो, ऋषिकेश हरिद्वार की बात हो, 4 सेंटर हैं जिनमें लगातार 65 जो टेबल्स हैं वो लगाई गई हैं जहां पर ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है और वहां पर भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ऑनलाइन की संख्या की बात करें तो उस दोनों संख्या को मिलाकर 27 लाख से अधिक जो आंकड़ा पहुंचा है, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात है। और अगर देखा जाए तो मौसम विभाग ने जिस तरह से एडवाइजरी जारी की है उसका पालन करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि जो रजिस्ट्रेशन साइट्स है उस पर तमाम जो बातें हैं एडवाइजरी हैं उनका ध्यान रखने के लिए वहाँ पर अंकित की गई हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, विशेष वक्त किन चीज़ों को अपने साथ लेकर आना है, स्वास्थ्य संबंधित जो है आपको प्रशिक्षण करा कर आना है। हालांकि वहाँ पर डॉक्टर्स की बात हो, स्वास्थ्य से जुड़ी पूरी टीम वहाँ पर तैनात है, स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो पीछे बार की चुनौतियाँ थी उनको भी पर ध्यान रखा जा रहा है। आपदा के तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, आरटीओ और परिवहन जो लगातार वहाँ पर जो है गाड़ियों की देखरेख कर रहे हैं, पुलिस विभाग सुरक्षा का मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी के साथ ही जिस तरह से हमने देखा कि कुछ दिनों में हाई लेवल बैठक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की, उसको लेकर भी लगातार जो निर्देश मिले थे उनको भी ध्यान में रखा
देखा जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उत्तराखंड से, उन पर जो है विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है, उस पर भी निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही जो 624 कैमरे लगाए गए हैं उनसे भी जो है आपदा केंद्र से निगरानी की जा रही है। इसके साथ साथ जो कंट्रोल रूम बनाया गया तो वहाँ से भी वो कैमरे अटैच है, तो वहाँ से भी तमाम निगरानी की जा रही है। तो यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल चार धाम यात्रा में जिस तरह से तीर्थयात्रियों की उत्साह बढ़ रहा है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की बात हो या तमाम प्रशासनिक अधिकारी, 18 प्रमुख विभाग हो, सभी अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।